नाज़रीन, हालिया दिनों लोगों के जहनों में एक ही सवाल है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट किस बला का नाम है और इसने पाकिस्तान में लोगों के बिजली के बिलों में 2 गुना इजाफा कर दिया है। हर शख्स फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को लेकर परेशान है। कुछ दिन पहले लोगों की एक बड़ी तादाद ने इस पर एहतजाज भी किया है। इस वीडियो के जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट यानी FPA क्या है और इससे आपके बिजली के बिल में कैसे इजाफा हो रहा है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को समझने के लिए एक्चुअल फ्यूल कॉस्ट यानी एक माह में ईंधन पर आने वाली लागत और रेफरेंस फ्यूल कॉस्ट को समझना जरूरी है। हर माली साल के आगाज में नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी नेपरा एक रेफरेंस फ्यूल कॉस्ट देता है, यानी एक ऐसा हवाला जिससे हर माह ईंधन पर आने वाली कुल लागत का मुआवजा किया जा सके। एक महीने में बिजली की पैदावार में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कुल लागत यानी बास्केट फ्यूल कॉस्ट दरअसल मुल्क में तवानाई के मुख्तलिफ ज़राए में इस्तेमाल होने वाले ईंधन जैसे कोयला, LNG, फर्नेस ऑयल पर आने वाली लागत के एतबार से निकाली जाती है। यूं हर माह के इख्तिताम पर उस माह की मजमूई फ्यूल कॉस्ट का मुवाजना रेफरेंस फ्यूल कॉस्ट से किया जाता है और इसी हिसाब से ये एडजस्टमेंट 2 माह के बाद बिजली के बिलों में लग कर आती है। अगर उस माह मजमूई फ्यूल कॉस्ट रेफरेंस कॉस्ट से ज्यादा हो तो आपके बिल में FPA की मद में इजाफा होगा, जबकि अगर उस माह की मजमूई फ्यूल कॉस्ट रेफरेंस कॉस्ट से कम हो तो FPA की मद में कमी आती है। इसे ही फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कहते हैं। सवाल अब यहाँ ये पैदा होता है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का तायुन कैसे किया जाता है। फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट का तायुन करने के लिए मुतादिद अवामल कार फरमा होते हैं, लेकिन उसमें सबसे अहम यह है कि तवानाई के किन जराए से पैदावार होती है। अगर कोई पावर प्लांट कोयला इस्तेमाल करता है तो ये देखा जाएगा कि उसने कितना कोयला इस्तेमाल किया और ये किस कीमत पर खरीदा गया, यानी मजमूई तौर पर बिजली की पैदावार तवानाई के किन जराए से हुई और उस पर कितनी लागत आई। मिसाल के तौर पर अगर हाइडल के जरिए बिजली की पैदावार ज्यादा हुई है तो मजमूई तौर पर फ्यूल प्राइस कम हो जाएगी, या अगर किसी माह गैस ज्यादा इस्तेमाल हुई है तो क्योंकि उसकी कीमत ज्यादा होती है इसलिए फ्यूल प्राइस ज्यादा हो जाएगी। रुपए की कदर में कमी या बेहतरी भी असरअंदाज होती है। इसकी वजह यह है कि कोयला, LNG और फर्नेस ऑयल दरामद किया जाता है, इसलिए रुपए की कदर में कमी या बेहतरी का मजमूई लागत पर बराह रास्त असर पड़ता है। इसके अलावा थर्मल जनरेशन के लिए सस्ते ईंधन की अदम दस्तयाबी का भी अमल दखल होता है। यहाँ सोचने की बात यह है कि यह सारा बोझ अवाम पर ही क्यों डाला जाता है। हुकूमत की जानिब से पहले फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सब्सिडी दी जाती थी, जिसके बायस बजट खिसारा आता था, महंगाई में इजाफा होता और हुकूमत को कर्ज लेना पड़ता था। अब गुज़िश्ता 1 साल से ये फैसला किया गया है कि इसे बिल में ही लगाया जाए, चाहे मनफी हो या मस्बत, ताकि ये एडजस्ट हो जाए। बिजली के बिलों की कीमतों में इजाफे पर सोशल मीडिया पर खासा सख्त रद्द अमल देखने में आ रहा है और लोग मौजूदा हुकूमत से ये सवाल पूछ रहे हैं कि वो इतना ज़्यादा बिल कैसे अदा करें, और लोग इज्तमाई तौर पर बिलों को अदा करने से इनकार कर रहे हैं।